तो फाइनली बॉस गॉडजिला -1 नवंबर 2023 के बाद कोई ये तो पता नहीं था कि कब डिजिटल पे रिलीज होगी। तो आज फाइनली 3 मई को ये हमें डिजिटल पे देखने को मिल गई है, वो भी प्राइम वीडियो पे। और जब इसका ट्रेलर निकल कर आया था मुझे पूरा भरोसा था इसके ऊपर कि हमें कुछ इसमें पोटेंशियल वाली चीज देखने को मिलेगी, कोई अच्छी स्टोरी लाइन के साथ स्ट्रॉन्ग हमें मूवी देखने को मिलेगी, स्पेशली गॉडजिला की। और मेरा तो इस मूवी पर और ज्यादा भरोसा तब कायम हो गया जब इसने बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स ऑफ 2023 का अवार्ड जीता था, यानी कि बेस्ट वीएफएक्स ऑफ 2023 का ये मूवी ऑलरेडी अवार्ड ले चुकी है। और इतना सारा वेट करने के बाद फाइनली ये मैंने मूवी देख ली है और ब्रो आई एम इन लव विद दिस मूवी। मुझे यकीन नहीं हो रहा मैंने क्या देख लिया है। इतनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन की मैंने मूवी देखी है गॉडजिला की कि जब मूवी की स्टार्टिंग होती है और उस सीन के अंदर जितना टेंस बिल्ड कर दिया जाता है आपको खुद ही अंदाजा हो जाता है कि भाई साहब आगे कुछ और ज्यादा बड़ा आने वाला है। और अपने इसी टेंस और थ्रिल को बरकरार रखते हुए ये मूवी आपको अपने साथ बहुत बड़ी राइड पर लेके जाती है, जिसमें आपको बहुत सारी यूनिक चीजें देखने को मिलती हैं। इसके वीएफएक्स की तो बात ही छोड़ दो, स्टोरी लाइन इन्होंने जिस ब्यूटीफुल वे में कन्वे की है वो तो यार अल्फाजों में बयान नहीं हो सकती, जिसके बारे में हो सकता है आप कंफ्यूज हो कि एक ये वाली गॉडजिला -1 मूवी है। इसके अलावा हॉलीवुड में भी तो काफी सारी गॉडजिला और कॉन्ग की मूवीज हमने देख ली हैं। तो इनमें डिफरेंस ये है कि गॉडजिला एक्चुअली जापानीज मिथ का कैरेक्टर है। और आपको याद होगा कि 1998 में गॉडजिला नाम की मूवी आई थी जो कि यार बॉक्स ऑफिस पे बहुत बुरी तरह पिटी थी। अगर वो सक्सेसफुल होती तो शायद हमें आज वो किसी फ्रेंचाइज के तौर पर देखने को मिलती और उसके प्रोड्यूसर सोनी एंटरटेनमेंट थी। और उस मूवी के फेलियर के बाद WB वार्नर ब्रदर्स ने राइट खरीद लिए गॉडजिला मूवी के और उसको एज ए यूनिवर्स के तौर पर बिल्डअप करना शुरू किया, जो कि आज हम जानते हैं गॉडजिला कॉन्ग, गॉडजिला किंग्स ऑफ द मॉन्स्टर, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के 2 पार्ट्स। और उसके बाद मोनार्क जैसी सीरीज तो अपने आप में ही बहुत बड़ा एक यूनिवर्स है। और इसी के साथ ओरिजिनली जो पहले जापानीज टोहो स्टूडियो गॉडजिला के राइट्स को एक्वायर किया करता था, कभी उन्होंने भी डिसीजन लिया कि भाई ये हमारा कैरेक्टर है तो हम भी जब चाहें इसके ऊपर मूवी बना सकते हैं। ये हमारी बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी लाइन होगी, हम आपके मॉन्स्टरवर्स के अंदर जरा भी नहीं इंक्लूजन करेंगे। तो अब इन्होंने आके गॉडजिला -1 की मूवी निकाली, जिसका हॉलीवुड वाली गॉडजिला और कॉन्ग की मूवी से कोई भी लेना देना नहीं है। इसकी बिल्कुल अलग ही टाइमलाइन है, इसकी अलग ही स्टोरी लाइन है, इसका कोई भी कनेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इन्हीं में जो मेरी फेवरेट मूवी हुआ करती थी वो थी गॉडजिला 2014 में जो गॉडजिला का पहला पार्ट आया था। पर भाई जो चीज मैं देखना चाहता था वो मुझे अब देखने को मिली है, यानी कि ये वाला गॉडजिला पूरी तरह से आतंकवादी है। ये इंसानों की साइड बिल्कुल नहीं लेता जैसा हॉलीवुड में हमें दिखाया गया है कि वो इंसानों की मदद करता है। यहाँ पर ऐसा कोई भी सीन नहीं है कि असल में जो हम लोग देखना चाहते हैं गॉडजिला के आने का खौफ, ना उसकी हमें पावर का अंदाजा है कि भाई ये किस हद तक जा सकता है, ना ही किसी को ये पता हो कि इसकी वीकनेस क्या है, इसको रोकने के लिए कौन कौन से तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये जब डिस्ट्रक्शन करेगा तो हमें किस हद तक कोलेटरल डैमेज देखने को मिलेगा। लोगों की जानें जाएंगी, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, लोग अपने प्यारों से अलग हो जाएंगे सिर्फ एक मॉन्स्टर के चलते। तो ये सारी चीजें, ये सारा सस्पेंस और ये सारा थ्रिल हमें ये मूवी में देखने को मिलता है। जो हमारी शुरू से डिमांड रही थी गॉडजिला की अच्छी स्टोरी लाइन, जिसमें हमें पता हो कि ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट तो होता है पर ह्यूमंस को भी इतनी ज्यादा स्क्रीन ना दी जाए। हर चीज को स्टेबल रखते हुए, मूवी के हर एलिमेंट को परफेक्टली रिप्रेजेंट करते हुए ये मूवी हमें देखने को मिलती है। और जो सबसे खास बात इस मूवी की कि जिस तरह से हमें इस मूवी ने गॉडजिला को दिखाया है, उसी चीज के साथ गॉडजिला का जो डर और खौफ लोगों के अंदर होता है वो भी हमें देखने को मिलता है कि अगर ये चीज असल में पॉसिबल होगी तो किस तरह लोग अपने प्यारों से अलग हो जाएंगे। जैसा कि हॉलीवुड की मूवीज में हुआ करता था, हम गॉडजिला को देख के एकदम चीखे मारते थे पागलों की तरह के भाई हमें अब मासी एक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पर असल में उस दर्द को फील कर पाओगे जो कि लोगों का इस मूवी में दिखाया गया है। और इसी के साथ हमें गूज बम्प्स भी आते हैं जिस तरह की एक्शन की रिप्रेजेंटेशन की गई है, स्पेशली जब वो सिटी के अंदर आके अपना हीट ब्लास्ट करता है। वो तो सीन भाई बियॉन्ड इमेजिनरी सीन्स में से एक आएगा। वो अनएक्सपेक्टेड सीन था और क्या लेवल की फील आई थी वो सीन देख के। और इस पूरे एलिमेंट को प्रेजेंट करने में मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक का सबसे बड़ा हाथ है कि भाई किस तरह से इसने मूवी के एक एक इमोशन को जस्टिफाई किया है। और इसी के साथ रही बात इस मूवी में जो एक्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, जो कि असल में मैटर करती है कि उनको पता है वो एक पर्दे के आगे एक्ट कर रहे हैं, वो एक ग्रीन स्क्रीन के आगे एक्ट कर रहे हैं, उनके सामने कोई गॉडजिला नहीं है। पर उन्होंने हम लोगों को ऐसा फील करवाना है कि वो किस सिचुएशन के अंदर फंसे हैं। उन्हीं की वजह से इस मूवी में टेंस बिल्ड होता है। तो भाई उन्होंने अपने रोल को प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ पोर्ट्रे किया है। हमें किसी चीज की कमी नहीं इस मूवी में देखने को मिलती। और इसके साथ एक और चीज मुझे मूवी की बहुत इंटरेस्टिंग लगी, वो जो इन्होंने मूवी की पूरी टाइमलाइन बैक इन द 1940s वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे सेट की है। उस एलिमेंट ने तो मूवी के अंदर एक जान डाल दी थी कि आपको भी सिचुएशन की फील आएगी कि भाई ना ही प्रॉपर वेपनरी है, ना ही मिलिट्री है, ना ही इतनी अच्छी प्लानिंग है इन लोगों के पास, और इनके सामने गॉडजिला जैसा खतरा खड़ा हुआ है। तो उन लोगों का सर्वाइवल इस सिचुएशन में देखने को जो मिलता है यार, उसका पूरा क्रेडिट मूवी के डायरेक्टर को जाता है, जिसने क्या बवाल डायरेक्शन किया मूवी में। आपको इतने डेंजरस सीन्स मूवी
में देखने को मिलेंगे आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वो पहले। आप मूवी देखने के बाद भी एक दफा सोचोगे कि भाई मैंने देख क्या लिया आखिर। मतलब कि जो जो चीजें हमें रिक्वायर्ड थी इस मूवी से, मूवी में एक्शन होना चाहिए, मूवी की जो सिचुएशन है वो किस तरह से रिप्रेजेंट की जाएगी कि अगर गॉडजिला जैसी खतरनाक मॉन्स्टर हमारे सामने आके खड़ा हो गया है, लोगों के बीच का टेंस किस तरह का होगा उस मॉन्स्टर के टेरर को लेके, और वो मॉन्स्टर किस हद तक डिस्ट्रक्शन कर सकता है, ये सारी चीजें हम इस मूवी में देखने को मिलेंगी। और इसी वजह से ये मूवी द परफेक्ट मूवी ऑफ गॉडजिला के तौर पे कंसीडर की जाएगी, जो कि मैं अभी से कह रहा हूँ ये मूवी परफेक्ट है, हर चीज में परफेक्ट है, आपको कोई भी कमी नहीं इस मूवी में देखने को मिलती। और इसी के साथ एक और चीज, अगर आपने मूवी नहीं देखी तो हो सकता है ये आपके लिए स्पॉइलर हो, तो इन दैट केस आप वीडियो को 10 सेकंड आगे स्किप कर दो। और वो ये है कि हाँ, डायरेक्टर ने बहुत सोच समझ के मूवी की एंडिंग को कवर किया है, जिससे हमें ये भी हिंट मिलता है कि इस मूवी का सीक्वल आएगा। और इसी के साथ एक और बात, आपको अगर ये भी जानना है कि ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में है तो नहीं, ये प्राइम वीडियो पे सिर्फ ओरिजिनल जापानीज लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और मुझे नहीं लगता ये इतना बड़ा कोई इशू है, अगर आप थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ लेते हो और आप सबटाइटल्स लगा के मूवी देखते हो तो आप मूवी से प्रॉपर्ली कनेक्ट कर लोगे। और उसके बाद अगर आप मूवी ऑन कर लेते हो तो आपने ये मूवी के ऊपर छोड़ देना है, वो आपको किस हद तक एंटरटेन करेगी, वो आपको इतनी जबरदस्त जर्नी की राइड पर ले जाएगी जो भाई आपका दिल करेगा आप बस देखते जाओ, 2 दफा देखो, 3 दफा देखो। और अगर आपने फैमिली के साथ देखना है तो देखो, लाजमी देखना, पर मैं तो कहूंगा दोस्तों के ग्रुप के साथ देखो, आप इस मूवी को प्रॉपर्ली एंजॉय कर पाओगे। मूवी आपको क्या मैसेज देना चाह रही है आप उसको फील कर लोगे, जिसे देखते हुए आपको वो वाली फीलिंग तो बिल्कुल नहीं आएगी जब गॉडजिला कॉन्ग के साथ लड़ते हुए एक बहुत ही बड़ा फकअप लेवल का मोमेंट क्रिएट करता है और हम सब लोग पागल हो जाते हैं कि भाई अब तो पूरी की पूरी स्क्रीन हिलने वाली है। बल्कि यहाँ पर जब आप कोई हैवी एक्शन वाला सीन देखोगे जिसके अंदर मूवी का पूरा पोटेंशियल होगा, तब आपके मुंह से एक ही आवाज निकलेगी, ओए होए होए होए, ये क्या देख ली है मैंने। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊं, मैंने इस मूवी को IMDb पे 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है, क्योंकि इस मूवी में कोई भी कमी नहीं है। मैंने जो चीज एक्सपेक्ट की थी, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ये मूवी निकली है, क्योंकि मैं मूवीज को एज अ प्योर साइंस फाइल के तौर पे देखता हूँ, मैं उनसे एंटरटेन होता हूँ, उनके टेस्ट को फील करता हूँ। और मेरी वो आदत बिल्कुल भी नहीं है कि मैं क्रिटिक्स लेवल पे मूवी को जज करूँ और एक जगह बैठ के उनमें से सिर्फ गलतियां निकालने का काम करूँ, क्योंकि अगर आप अपने आप को देखते हो तो आपके अंदर ही कोई 10,000 या 1,00,000 गलतियां निकल आएंगी। तो इसी वजह से मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी मूवी को लेके, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था, मुझे इससे ज्यादा देखने को मिला है, और इसीलिए मूवी इतना तो डिजर्व करती है कि उसे ज्यादा से ज्यादा प्यार मिले। और इसी के साथ आपने ये मूवी देखी है, आप मेरे वीडियो से, मेरे ओपिनियन से कितना एग्री करते हो, अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आई रिस्पेक्ट एवरीवन। और तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद आई हो, तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, मुझे तुम्हारी सपोर्ट की काफी जरूरत है। मैं काफी सारा कंटेंट तुम्हारे लिए आगे लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए मैं मिलूंगा तुमसे अपनी अगली वीडियो में किसी नई मूवी पे बात करते हुए। सो टिल देन बी सिनेफेलिक।